while you were working for Yeah. Indian Army. Yeah. तो उस वक्त कौन सा most memorable incident था आपका? So, every day was challenging. There was like no dull day. There's never a dull day in army. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. Right? So it is like कि जब लड़ाई नहीं हो रही है तो आप लड़ाई की तैयारी कर रहे हो. Yes. क्योंकि दुश्मन आपको डेट दे के नहीं आएगा ना कि पंडित जी ने मुहूर्त दिया आज हम आप पे बम गिराएंगे. राइट. सो पुलवामा में जो अटैक हुआ वो बता के नहीं किया ना. तो एनीथिंग आतंकवादी तो कभी भी कहीं भी आ जाएंगे और तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा. आप तैयार कैसे रहोगे? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी डे इज टू बी लाइक कि यार कभी भी आ सकते हैं. इसीलिए हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं. इंटरेस्टिंग था मेरा आर्मी का टेन्योर क्योंकि कुछ ना कुछ टास्क मिलते रहते थे. जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम एक ऑपरेशन पराक्रम था वो चल रहा था जब मैंने ज्वाइन किया. तो मुझे बाड़मेर राजस्थान में आई गॉट माई पोस्टिंग एंड वो वहीं थी जहाँ मेरे हस्बैंड थे. मतलब जब हम जामनगर में थे और वो मूव करते थे तो वहीं जाते थे बाड़मेर. तो वही टेंट मिला वहीं रही तो थोड़ा अजीब सा लगता था यार. मतलब ऐसे कहते हैं ना लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल कि आप वहाँ पहुँच गए. So I was in the support function of the Indian Army. तो इंडियन आर्मी में लेडीज़ जो हैं they don't go for war. फ्रंट में नहीं जाते हैं है ना. वो अब शायद इन्होंने स्टार्ट किया बट हमारे टाइम में we were the support function. वॉर है तो हम पीछे से we are providing arms, ammunitions, जो भी रिक्वायरमेंट है for the war to be. तो उस तरह से हम सपोर्ट फंक्शन होता है लॉजिस्टिक्स. So I was in the logistics core of the Indian Army. और उन्होंने मुझे बोला था कि एक हफ्ता आप पूरा घूमना है then you let me know in which you want to go, I will put you there. तो मैंने कहा ठीक है. तो मेरे को सब कुछ समझ आया था बिकॉज मेरी फर्स्ट जॉब थी, कभी काम किया नहीं था. तो मुझे सब कुछ सही लगा. एक चीज़ बहुत टेक्निकल लगी थी, जो सामान जा रहा है आ रहा है, ट्रक लोड हो रहा है अनलोड हो रहा है, उसमें चेकिंग हो रही है, उसकी एंट्रीज, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई. तो मैंने आके सर को बोला कि सर बाकी सब ठीक है, मुझे उसमें मत भेजना, बाकी तो आई विल डू. तो उन्होंने मुझे उसी में बोला अब तुम यही करोगी. एंड जिस चीज़ को मैं करना नहीं चाहती थी आई वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ दैट डिपार्टमेंट. अच्छा, लॉजिस्टिक्स. हाँ, मतलब जो सामान का आना है जाना या आई वॉज लाइक अब मैं कैसे करूँगी इसको. लेकिन फिर वो अपने बंदे होते हैं, अपने सोल्जर्स होते हैं, ओ वेरी गुड पीपल. क्या तो मैंने मतलब 5 साल फिर वो ही इतने अच्छे से आई बिकेम वन ऑफ द very good officers to do that, and I learned so much. And सीखते रहने मतलब so learning is a continuous process throughout your life. The day you stop learning, I think the day you are dead. सुबह उठ के अपना एक रूटीन होता है, आपको टाइम से पहुंचना होता है, आपको भी लेट नहीं होता. तो कभी कभी क्या होता था कि ध्रुव छोटा था, वो मेरे पैरों से अड़ जाता था, पकड़ लेता था, नहीं जाना, रो रहा है, नहीं जाना, मेरा लेट हो रहा है. मतलब आर्मी में यू कांट बी इवन 1 minute लेट ना. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर लेट. तो अभी छोड़ ही नहीं रहा है, वो भी रो रहा है, मम्मी इसको पकड़ो यार, मैं भी रो रही हूँ, क्या करूँ. लेकिन ठीक है, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशंस होती थी. तो बट आप वहाँ जाके नहीं बता सकते कि आप क्यों लेट हो गए. तो ये मतलब पर्सनल एंड पे कभी कभी ये चैलेंज होती थी. यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड एट होम, बट इट वाज अ गुड tenure I had in a very I'm thankful to army, like whatever I am today. had वो ट्रेनिंग नहीं की होती तो शायद माइंड वैसा नहीं होता है. मतलब मैं तो कहती हूँ हर लड़की को करनी चाहिए. इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी गर्ल टू गो एंड डू दैट ट्रेनिंग. The army training. Yeah, it makes you so strong. I think जो आपने बोला फिजिकली से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ जो आप बिल्ड करते हो वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है. अब जिम जाके मैं फिजिकली स्ट्रेंथ फिजिकल डंबल उठा लिए, ये कर लिया, डेडलिफ्ट कर लिया, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ तो नहीं ला पा रही हूँ ना. जहाँ आप गिव अप कर रहे हो वहाँ आप गिव अप कर दे रहे हो. है ये भी फिजिकल ट्रेनिंग ही, बट ये फिजिकल ट्रेनिंग इतनी एक्सट्रीम लेवल पे है कि आपके सारे एक्सक्यूजेस साइड में है. हाँ, मतलब एक्सक्यूजेस है ही नहीं. एक्सक्यूजेस है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट. नहीं, अगर आप बोलो कि मेरा पैर टूट रहा है तो टूट जाए, मैं मर जाऊंगा, मर के मतलब बोलते थे मर के दिखाओ ना, मैं देखना है इसको करने से कोई मरता कैसे है. आज तक तो कोई मरा नहीं, दिखाओ कैसे मरते हैं. तो वी हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन. लगेगा अब बस अब अगली सांस नहीं आएगी, सर मर रहे हैं, मर जाओ, कोई नहीं, मर जाओ, वी आर रेडी फॉर दैट, मर जाओ. सो यू नो, तो आप यू हैव कम आउट ऑफ दैट कि वो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मर भी जाओ. ओह माय गॉड. है ना. सो दे ट्रेन यू. और मतलब कि अगर आप प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाओ तो टॉर्चर लेवल इज एक्सट्रीम. जो हमारे जेंटलमैन कैडेट्स का, तो हमारी ट्रेनिंग तो मुझे लगता है बहुत कम है उनके हिसाब से. जेंटलमैन कैडेट्स तो आई रियली मतलब मुझे आंसू आ जाता था उनको देख के कि यार क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं. बट उनकी और भी ज़्यादा टफ होती है. बहुत टफ. और टफनेस का लेवल क्या होता है? उनको बेल्ट से पीट रहे हैं, पीट देते हैं. हाँ. क्यों? यू आर टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर.
बोल दोगे आपको तो फिर 2 थप्पड़ में टेररिस्ट तो आपसे क्या बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं लेदर से पिटने के लिए? हर चीज Oh से। my God. अब सौरभ कालिया जो हमारे कारगिल वॉर से जो फर्स्ट अभी ये वाइल वी आर शूटिंग दिस, ये कारगिल का ही समय, कारगिल वॉर 26 जुलाई कारगिल दिवस होता है। तो हमारे जो फर्स्ट जिनको कारगिल वाली वॉर में किया था सौरभ कालिया को, उनको कितना टॉर्चर किया था, उनको एक एक नेल निकाला था, उनकी आईज को पंचर किया था, एंड ही वाज अलाइव दैट टाइम। द वे ही एंड हिज टीम वाज टॉर्चर्ड, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। No level of pain can make you weak. ट्रेनिंग आपको वो करा देते हैं, नाउ इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप कैप्टन शालिनी सिंह की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।